आइए दोस्तों, लॉजिकल फंक्शन डेक्स क्वेरी पावर बीआई में कैसे यूज करते हैं, चलिए उनका यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी टेबल है जो कि सेल समरी के नाम से है, जिसमें कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ईयर और ग्रॉस सेल और नेट सेल है हमारी। तो यहाँ पर हमने अपने कोड पहले से लिख के रख रखे हैं दोस्तों, ताकि हमें आसानी हो। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। हम सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमारा कॉलम आ गया है और कॉलम में हम अपना कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और देखिए सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो इफ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों इफ डेमो। हमने यहाँ पे इफ लगाया, उसके बाद दोस्तों सेल समरी नेट सेल ली हमने, जो कि हमने अपनी टेबल से लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है और यहाँ पर हमने एक वैल्यू दी है 400। मतलब ये जो सेल है वहाँ जहाँ पर 400 से ज्यादा है वहां पर हाई आ जाए, अदरवाइज वहां पे लो दे दे अगर कम है तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 400 है, ठीक है। 400 पे इसने लो दिया है क्योंकि हमने कहा है कि 400 से ऊपर। तो अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे हाई दिया है, अदरवाइज लो दिया है, ठीक है। इस तरह से इफ फंक्शन हमारा काम करता है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों इफ के साथ एंड का यूज देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक कॉलम इंसर्ट कराना होगा। एक कॉलम ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने अपना कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है दोस्तों। हम अपने कोड को पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने उसका कॉलम का नाम जो दिया है इफ एंड, क्योंकि यहाँ पर हम इन एंड का यूज करेंगे। फिर हमने इफ लगाया है दोस्तों, फिर यहाँ पर हमने एंड लिया है, फिर हमने यहाँ पर सेल समरी कंट्री वाला कॉलम लिया है जहाँ पे कनाडा हो, ये कंडीशन दी है। और दूसरा हमने दिया सेल समरी नेट सेल हमारी 5000 से ऊपर हो, मतलब सॉरी 500 से ऊपर हो, यानी कि बड़ी हो, वहां पर वैलिड आ जाए, अदरवाइज वहां पे इनवैलिड आ जाए। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों एंड ऑपरेटर का जो कंडीशन है कि इसकी दोनों ही कंडीशन, जब भी हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो इसके राइट वाली कंडीशन और इसके लेफ्ट वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। आप इस तरह से समझिए, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है और उसको फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पे मिला है, देखिए हमने कहा था कि 500 से ऊपर हो, ठीक है। और कहां पर हो, यहाँ पर हमने कंट्री कॉलम दिया है, मतलब कनाडा की जो सेल है वो 500 से ऊपर हो, तो वहां पे हमारा वैलिड लिखा आ जाए। तो देखिए वैलिड यहाँ पे आया है, तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर कनाडा है जिसकी सेल हमारी आई है दोस्तों 4800, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी नेट सेल जो आई है 4800, ठीक है। इस तरह से ये हमें फाइंड करेगा। और अदर जहाँ पे कनाडा नहीं है वहां पर ये इनवैलिड देगा, जहां जहां कनाडा है वहां का ये हमें वैलिड दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये हमारा इफ एंड फंक्शन काम करता है। अब दोस्तों और फंक्शन का यूज देख लेते हैं इफ के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू कॉलम ले आते हैं दोस्तों। हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम आ गया। अब इसमें हम अपना कोड इंसर्ट करा लेते हैं, मतलब पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये हमारा इफ और, मतलब और वाला ऑपरेटर है ये दोस्तों, जो हम इफ के साथ यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इफ और लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इफ लगाया है और उसके बाद और लिया है। तो और में देखिए दोस्तों, जब और के साथ राइट और लेफ्ट दोनों ही गलत हो तो ये ऑपरेटर नहीं चलता और ये फॉल्स देता है। अदरवाइज इसके एक तरफ सही एक तरफ गलत है तो ये चल जाता है, मतलब दोनों में से अगर एक भी ऑप्शन सही होगा तो ये चल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, सेल समरी कंट्री फ्रांस, जहां पर कंट्री फ्रांस हो, और दूसरा कंडीशन हमने दी है जहां पर कंट्री कनाडा हो, तो वहां पे वैलिड आ जाए और अदरवाइज इनवैलिड आ जाए। मतलब मान लीजिए फ्रांस, जहां पर फ्रांस है ये भी ट्रू है और जहां पे कनाडा वो भी ट्रू है,
तो वहां पे आएगा वैलिड और अदर बाकी सब में आएगा इनवैलिड। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं दोस्तों, ये हमें क्या देता है। तो देखिए वैलिड आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कनाडा में वैलिड है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर फ्रांस आ रहा है, उसमें भी वैलिड है, और नीचे आ जाएंगे तो देखिए 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 यहाँ पे कनाडा आ गया है तो यहाँ पे वैलिड होएगा, और यहाँ पे उसके बाद फ्रांस भी है तो भी वैलिड है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा और ऑपरेटर काम करता है। अब दोस्तों नॉट ऑपरेटर का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम ले लेते हैं दोस्तों, हम एक कॉलम ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना कोड पेस्ट कर लेते हैं जो कि हमने कॉपी कर रखा है। देखिए हम अपना कोड पेस्ट कर रहे हैं और अब हम इसको आपको समझा देते हैं। देखिए हमारे कॉलम का जो नेम रहेगा वो रहेगा इफ नॉट, क्योंकि हम नॉट का यूज कर रहे हैं दोस्तों, और वो इफ के साथ कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने सेल्स समरी कंट्री वाला कॉलम लिया है जिसमें हमने फ्रांस लिया है, ठीक है। और अगर ये आए तो यहाँ वैलिड दिखाए, और नहीं आएगा तो यहाँ इनवैलिड आएगा। और दोस्तों देखिए हमने नॉट लिया है तो ये क्या करेगा, अब चलिए पहले इसे रन करके देखते हैं। देखिए जहाँ पे फ्रांस है वहां पे हमारा वैलिड आना चाहिए, तो वहां पर वैलिड की जगह इसने इनवैलिड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमने नॉट लगाया है। नॉट क्या करता है दोस्तों, किसी ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है, मतलब उसका रिवर्स कर देता है, यही इसका काम है। अब जहां जहां फ्रांस आया होगा वहां इसने इनवैलिड कर दिया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों स्विच का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं। तो देखिए कॉलम आ गया है जो कि हमारा, अब हम अपना कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। कोड हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए हमारे कॉलम का नाम है स्विच कोड, ठीक है। और स्विच का यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है, उसके बाद सेल्स समरी कंट्री पे हमने लगाया है, और उसके बाद फ्रांस को लिखा है इनवर्टेड कॉमा में और उसका कोड बनाया है FA। इसी तरह हमने जर्मनी को लिखा है इनवर्टेड कॉमा के अंदर, उसका कोड बनाया है GA। चलिए अब इसको रन करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए जहां पर हमारा फ्रांस है वहां पर हमें FA दे देगा, और जहां पर हमारा जर्मनी है वहां पर हमें GA दे देगा। तो स्विच का मतलब ये है, स्विच से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी टेक्स्ट कॉलम में से कोई भी वर्ड या कोई वो मतलब सिंटैक्स को यहाँ पर अपने एज ए कोड के रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका यही काम है स्विच का। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें ये प्रोडक्ट, क्वांटिटी और ईयर वाला ये 3 कॉलम हमें हटाने होंगे ताकि हमारा डेटा इधर की तरफ आ सके। तो चलिए पहले इनको हटा देते हैं। पहले हम इसको सेलेक्ट कर दें और उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारा कॉलम चला जाएगा। और इसी तरह हम क्वांटिटी वाला भी हटा देते हैं दोस्तों, क्वांटिटी सोल्ड वाला, क्योंकि हमें थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए हटा दिया। और उसके बाद हम ईयर वाला भी हटा देते हैं दोस्तों, ईयर वाला भी कॉलम हमने हटा देते हैं दोस्तों। देखिए ये हटा दिया हमने ईयर वाला। तो हमारे पास दोस्तों कंट्री और ग्रॉस सेल और नेट सेल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कराते हैं क्योंकि हमें कोलैक्स फंक्शन के यूज देखने हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम ले लेते हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिए, कॉलम ले लेते हैं, एक न्यू कॉलम ले लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से हम अपना कोड ले लेते हैं। देखिए हमारे पास कोलैक्स के 4 कोड हैं जो हमें 4 कॉलम चाहिए, इसलिए हमने वो कॉलम वहां से रिमूव किए थे। अब 1 बाय 1 हम इनको यूज करेंगे। तो देखिए हालांकि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी आप कंपेयर कर सके तो वो दिखाने के लिए मैंने आपको अब देखिए यहाँ पर हम स्विच वाला ले लेंगे कॉलम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, ये कोलैक्स 1 का केस है, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, देखिए सबसे पहले अपना यहाँ पर हमने कॉलम का नेम ले लिया, फिर कोलैक्स लिया, उसके सेल समरी लिए, और किस पे लगाया, ये लगाया है स्विच कोड वाले पे, यानी कि इस वाले कोड पे, स्विच कोड यानी कि इस वाले कॉलम पे लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिया हमने ब्लैंक।
तो देखिए इससे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे दोस्तों, तो ये हमें सेम ही डाटा दे देगा, जो जो कोड में मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू है वो दे देगा, और जहाँ एक खाली है वो खाली दे देगा। ठीक है, इस तरह से करता है। अब मान लीजिए अब हम इसका कोड 2 लेते हैं। ठीक है, कोड कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक नया कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं, न्यू कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं, जो कि कॉलम कोलेक्स 2 के नाम से होगा दोस्तों हमारा, और उसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हम अपने कॉलम का नेम चेंज कर देते हैं, जो कि हमारे कॉलम का नेम है स्विच कोड के नाम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ब्लैंक के बाद हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डिफॉल्ट लिखा है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, अब देखिए हमारे पास हमारा डेटा आ गया है। जहाँ जहाँ वैल्यू पहले से थी वहां तो जहाँ जहाँ कोड था मतलब GA तो वो तो देगा ही, और खाली जगह को ये डिफॉल्ट से फिल कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। चलिए अब एक और कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं, जिसमें हम अपना थर्ड कोलेक्स का कोड यूज करेंगे दोस्तों। चलिए आ जाते हैं अपने पावर BI में, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए हम अपना कॉलम का नेम चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारा है स्विच कोड के नाम से, ये वाला। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलम का नाम दिया है कोलेक्स 3, यहाँ पे कोलेक्स लिया है, यहाँ पर सेल समरी स्विच कोड वाला कॉलम यूज किया है, यहाँ पर हमने ब्लैंक दिया है कि अगर इसको ब्लैंक मिलता है फर्स्ट इंक्रेंस में, फिर दोबारा ब्लैंक दिया है सेकंड इंक्रेंस में भी, मतलब फर्स्ट टाइम ब्लैंक मिला, फिर सेकंड टाइम ब्लैंक मिला, और फिर थर्ड टाइम में ये डिफॉल्ट दिया। मतलब अगर पहली बार ब्लैंक मिलेगा तो ये ब्लैंक ही देगा, दूसरी बार ब्लैंक मिलेगा तो ये ब्लैंक ही देगा, और फिर तीसरी बार जब चलेगा तो ये डिफॉल्ट दे देगा। आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, हमने पहले ब्लैंक लिया जो कि हमारे कोलेक्स 1 में था, तो अगर यहाँ इस कोड में खाली स्पेस मिलता है ब्लैंक, तो उसको ब्लैंक दिया इसने यहाँ पे। फिर दूसरी बार हमने एक और ब्लैंक दिया है यहाँ पर, तो इसको अब हम रन करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 ब्लैंक दिए इसमें दोस्तों हमने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेम ही डाटा देगा कोलेक्स 2 की तरह, क्योंकि हमने ब्लैंक के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दी थी। आप चाहे ब्लैंक के बाद 2 बार ब्लैंक दें, 3 बार ब्लैंक दें, ये ब्लैंक के बाद जो वैल्यू आएगी डिफॉल्ट, जैसे कि डिफॉल्ट हमने रखा है, उस वैल्यू को ये रिटर्न कराएगा खाली जगह में। चलिए इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक कॉलम ले लेते हैं और उसको इंसर्ट करा लेते हैं, और इसका जो हमारा थर्ड नहीं फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ वाला जो हम लेंगे अपना कोड कॉपी करके, उसको फिर हम पावर BI में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा कोड, और यहाँ पर हमारा जो कॉलम है स्विच कोड के नाम से, उसको ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि स्विच कोड हमारा कॉलम है जो मैंने रीनेम कर दिया था बाद में। तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद हमने NA दिया, उसके बाद हमने फिर ब्लैंक दिया। देखिए शुरू से समझ लेते हैं, ये हमारा कोलेक्स 4 है, कॉलम का नेम हो गया, यहाँ कोलेक्स हो गया, यहाँ सेल समरी स्विच कोड वाला हमने कॉलम लिया है दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्लैंक दिया है और उसके बाद NA दिया है। तो देखिए ये इस कोड में अगर कोई वैल्यू ब्लैंक, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से जब ये यहाँ तक चलेगा, अगर इस कोड में कोई ब्लैंक वैल्यू आएगी तो ये क्या करेगा, उसे ब्लैंक दे देगा पहली बार में, क्योंकि उसके लिए हमने ब्लैंक दिया है। फिर आगे चलेगा तो ये NA दे देगा। ठीक है, NA भर देगा, और फिर ये जो बाद का कोड है ब्लैंक डिफॉल्ट, इसको ये स्किप कर देगा। चलिए रन करके देखते हैं कैसे आएगा। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जहां हमारा NA था, NA आ गया। अब मान लीजिए इसको ही मैं NN कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, और दोबारा रन करता हूं, क्योंकि कोड से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए NANN आ गया, नहीं आ गया, और जो पीछे का जो कोड था उसको इसने स्किप कर दिया दोस्तों।
ये थोड़ा समझने में ट्रिकी है, लॉजिक लगाना पड़ रहा है इसमें कि जब ब्लैंक वैल्यू आएगी, अगर आप ब्लैंक देंगे तो ये ब्लैंक देगा, उस अगर अदरवाइज आप इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू देगा। और अगर आप ब्लैंक के ब्लैंक दे रहे हैं फिर उसके बाद कोई वैल्यू दे रहे हैं ना, तो वो उस वैल्यू को देता है। इस तरह से ये हमारा कोलेक्स काम करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इन का यूज देख लेते हैं, इन ऑपरेटर का। चलिए एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं सबसे पहले। देखिए हमने एक कॉलम ले लिया है और उसके बाद दोस्तों हम अपना कोड ले लेते हैं। तो हमारा कोड है इन वाले डेमो का, ठीक है। इस कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हम पावर बीआई में जाते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए टाइम सेव की वजह से मैं आपको ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड, और मैं अपनी हर वीडियो में कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम सेव हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इन डेमो लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट, फिर उसके बाद सम करा, सेल समरी नेट सेल, मतलब हमने यहाँ पर नेट सेल को सम करा है, कैलकुलेट करके सम करा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा है, कोमा लगाया है और उसके बाद हमने यहाँ पे सेल समरी कंट्री वाला लिया है, और कंट्री के बाद दोस्तों हमने इन लगाया है, इन, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट के अंदर हमने कनाडा पास करा है। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये जहां जहां कनाडा है उसी की नेट सेल को काउंट करके हमें देगा। तो देखिए जहां ये कनाडा है, तो देखिए जहां पे एक कनाडा आपको दिख रहा है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, देखिए यहाँ कनाडा है तो यहाँ कनाडा की वैल्यू होगी, और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ कनाडा है, यहाँ कनाडा की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ 400 है, नेट सेल में कितना 400, तो यहाँ 400, और यहाँ देखिए 4800 है तो 4800 आ गया। और देखिए कनाडा है, कनाडा में 276 है तो 276 आ गया। मतलब ये है कि हमने कैलकुलेट जो सम करी है ना नेट सेल, किसकी करी है, वो हमने इनका यूज करके कनाडा की करी है, ठीक है। एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और अगर मान लीजिए आप इसी के अंदर किसी और कंट्री का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूं यहाँ पे फ्रांस का, फ्रांस, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा दोस्तों, इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमें फ्रांस और कनाडा दोनों का टोटल दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये फ्रांस है जो कि तीसरे नंबर पर है 5997, तो देखिए इसने 5997, और कनाडा का हमारा पहले ही शो करा दिया है इसने, कनाडा का 4800। तो इस तरह हम अपने इन ऑपरेटर का यूज कर अपने क्वेरी को रन कर सकते हैं, जो कि हमारी डेक्स क्वेरी है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इफ एरर का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं। तो देखिए हमारा कॉलम आ गया है, यहाँ पर हम अपने कोड को पेस्ट कर देते हैं। देखिए मैं आपको कोड समझा देता हूँ। देखिए कॉलम का नेम हमने इफ एरर लिखा है, फिर उसके बाद हमने इज इक्वल टू लगाया है। इज इक्वल टू तो देखिए हर किसी में आएगा, ठीक है। और इफ एरर लिया है हमने यहाँ पर, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डॉट लगा के, मतलब इन्वर्टेड कॉमा लगा के सेल समरी नेट सेल ली है, और कॉमा लगा के 0। अब देखिए यहाँ पर ये कोड क्या कह रहा है, अगर ये इफ एरर का मतलब होता है अगर वहां पर हमें सेल नहीं मिलती है तो वहां 0 दे देगा ये, अगर वहां पर हमें कोई एरर मिलती है तो वहां 0 दे दे, अदरवाइज हमारी जो सेल है वो सेल दे दे। तो चलिए इसको रन कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए नेट सेल वाला जो हमारा कॉलम है, ये रहा जैसा आप देख रहे हैं, वो पूरा ही इसने दे दिया, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं थी, कोई भी वैल्यू खाली नहीं थी, ठीक है। इस तरह से इसने दे दिया। अगर आप इसमें कोई एरर देखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, हम जो नेट सेल है इसको भाग कर देते हैं 0 से। तो अब इस कोड को जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, और एरर हमने जो रखी है वो रखी है 0, 0 पास करेगा, तो इसने सब में 0 दे दिया, क्योंकि 0 से हम किसी भी वैल्यू को भाग नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं और कोई कोड बज रहा है क्या हमारा, नहीं है।
तो दोस्तों इस तरह हमने अपने लॉजिकल ऑपरेटर के सभी यूज देख लिए हैं। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।